अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत उस्मानिया में जो उस्मान सरदार थे उन्होंने कितने किले फ़तेह किए। यहाँ पे बात करें उस्मान गाज़ी की तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से किले फ़तेह किए। अगर मैं गिनती करने भी बैठूँ ना तो यार इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। हमें जो सीरियल है सल्तनत उस्मानिया का कुरुलुस उस्मान, उसमें ही हमें इतने सारे किले दिखा रखे हैं फ़तेह होते हुए कि हम अगर सीरियल की ही गिनती कर लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऑलमोस्ट 30 या 40 किले तो सीरियल में ही बता रखे हैं। लेकिन फिर भी हिस्ट्री और इतिहासकार का भी मानना ये है कि उन्होंने बहुत से किले फ़तेह किए जिनके बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे किलों के बारे में बात करेंगे जिनकी फ़तेह बहुत अहम थी उस्मानिया सल्तनत के लिए। तो इस लिस्ट में एनागोल का किला तो ऑलमोस्ट यार एनागोल का किला बहुत बड़ा था और ये सल्तनत उस्मानिया के लिए बहुत अहम भी था। अब लोग कुछ कहेंगे कि पुरसा का किला इस लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि पुरसा का किला मैंने रखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पुरसा के किले की फ़तेह थी वो ओरहान गाज़ी के नाम हुई, तो इसलिए इस लिस्ट में पुरसा का किला नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो एनागोल का किले के जो डेड फोर्ट थे हुआ था आया निकोला, जिसको शिकस्त देना थोड़ा मुश्किल था उस्मान गाज़ी के लिए। और हमने सीरियल में भी देखा है कि एनागोल की फ़तह कितनी अहम थी। एनागोल जो है वो काफ़ी बड़ा एक किला माना जाता था और उसको फ़तह करना थोड़ा मुश्किल था। अब यहाँ पे जो है वो कुरु हिसार, जो कुरु हिसार था, जो कुरु हिसार में जो रानी थी वो थी रानी सोफिया, जो कि हमें सीरियल में बता रखा है। बाकी इन रियलिटी कौन था उसका डेट फोर वो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो सोफिया थी वो अब कुरा हिसार जो है वो इसलिए ज़रूरी अहम बनता है कि वो सल्तनत उस्मानिया के जो उस्मान गाज़ी थे उनका पहला किला था, ऐसा सीरियल में बता रखा है। तो पहला किला जो उन्होंने फ़तेह किया था वो कुरा हिसार था, तो इसलिए वो कुरु हिसार जो था वो अहम बन जाता है, क्योंकि जो पहली शुरुआत होती है वो हमेशा अहम रहती है। उससे ही आपको मोटिवेशन मिलता है, उससे ही आपको आगे बढ़ने की एक चाह, एक लगन मिलती है। तो कुरु हिसार उनका एक अहम किला था। और एक कारा हिसार भी, कारा हिसार फ़तेह अर्तुगरुल गाज़ी ने करा था, लेकिन वो फिर बाद में सेल्जुक सल्तनत के मातहत कर दिया था उन्होंने और वो चले गए थे सोत में। लेकिन इसको बाद में फ़तेह किया उस्मान गाज़ी ने, और उस्मान गाज़ी के लिए ये एक विरासत की मानंद था, क्योंकि ये अर्तुगरुल गाज़ी ने एक टाइम पे फ़तेह कर लिया था इस किले को। और इसी के साथ बेल्चिक का किला भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेल्चिक के किले भी यहाँ पे फ़तह करना थोड़ा सा मुश्किल था। और सबसे अहम यरहिसार का किला, यरहिसार का किला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यरहिसार में जो किला था उसी से आगे एनागोल की फ़तह में मदद मिली। यरहिसार किले पे जब कब्ज़ा करा उस्मान गाज़ी ने, तुर्गुत अल्प को भेजा था यरहिसार पे नज़र रखने के लिए, उसमें हमला करने के लिए, और फिर उस पे हमला करके उन्होंने बाद में एनागोल की जो जंग थी उसको आसान बनाया और एनागोल का किला फ़तेह किया, जो कि आगे चल के तारीख़ बन गया। और आज हम उन्हीं तारीख़ों को याद करते हैं, उन्हीं पलों को हम जो है देखते हैं और उसी सीरीज़ को हम याद करते हैं, जो सीरीज़ हमें उस्मान सरदार की याद दिलाती है। तो यही थी आज कुछ बातें उस्मान सरदार को लेके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।